बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़मान अली। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है हम लोग के चैप्टर का, स्टीरियो केमिस्ट्री इन ड्रग्स डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये है कि जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा है स्टीरियो आइसोमर, अगर तो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को कम्प्लीटली सीख के, क्योंकि आज की जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं ये स्टीरियो आइसोमर की एप्लीकेशन है। तो अगर आप लोग को स्टीरियो आइसोमर नहीं आता होगा तो फिर आप लोग इसको नहीं सीख सकते। तो पहले जाएं, लास्ट जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से सीखें, फिर आप लोग दौड़ के यहाँ पर आए। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम देखेंगे कि ड्रग्स के अंदर किस तरह स्टीरियो केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम लोगों ने समझना है। जिसके अंदर हम लोग जो स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कायरलिटी है, एनेंटियोमर्स है, आइसोमर्स वगैरह, उस सबको हम लोग देखेंगे साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्टीरियो केमिस्ट्री इन ड्रग्स डेवलपमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग को स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं इस तरह की केमिस्ट्री, या इसमें हम लोग इस तरह की स्टडी करते हैं जिनमें कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला है, या बॉन्ड कनेक्टिविटी है, ये सब कुछ सेम रहता है। अब सब कुछ सेम है तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क होता है स्पेशल अरेंजमेंट का। स्पेस में जो कि अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट, उसका तब्दील होना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि यही आइसोमर होते हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट क्या थी? कौन से आइसोमर हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा? इस तरह के आइसोमर जो कि अपने मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, जिसकी हम लोगों ने हाथ की एग्जांपल देखी। फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, इसका ये इमेज है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिट करना चाहूँ तो ये फिट नहीं बैठ रहे थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप लोग स्टीरियो आइसोमर का टॉपिक समझ के आए, उसमें हम लोगों ने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा हो। बहरहाल, जो आइसोमर है वो अपने जो मिरर इमेज है उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। और यही आइसोमर उसका अपने मिरर इमेज का एनेंटियोमर भी होता है। और ये कायरलिटी को भी शो करते हैं, इनमें कायरल सेंटर पाया जाता है। तो ये सब टर्म्स बारी बारी हम लोग वहां पर डील करके आ चुके। तो देखते हैं इन तमाम टर्म्स का हमारी ड्रग्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग चल रहे थे अपने स्टीरियो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के ऊपर कि केमिस्ट्री इस तरह की इन्वॉल्व होगी जहां पे कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है सब कुछ सेम होगा, लेकिन फर्क होगा वो स्पेशल अरेंजमेंट का फर्क होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी मार्कर्स की कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर इस तरह पड़े हुए हैं और अगर ये इस तरह करके हो गए तो वो अरेंजमेंट हमने खैर वहां पर डील की थी। अब इसकी ड्रग डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्वमेंट है? स्टीरियो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अभी इसको हम समझते हैं, एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स डिपेंड द 3D स्ट्रक्चर। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, अभी हम आगे डील करेंगे, ये डिपेंड है 3D स्ट्रक्चर के ऊपर। और अभी हम ऊपर क्या कर रहे हैं? 3D अरेंजमेंट की तब्दील होगी एटम्स की। अब जब अरेंजमेंट तब्दील होगी, एक थोड़ा सा ना जरा बनाकर चलें, जब 3D अरेंजमेंट तब्दील होगी तो जो पहला कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टी दूसरे से डिफरेंट होगी। और हमने पढ़ा था स्टूडेंट, याद करें, हमने कहा था एक आइसोमर है, उसकी स्पेशल, उसका जो मिरर इमेज है, उसका जो मिरर इमेज है एक पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जो दूसरा होगा वो लीवो रोटेटरी होगा। मतलब वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा और एक लाइट को राइट की तरफ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। याद करें हमने सब कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलैरिमीटर को कंप्लीटली पढ़ा था। तो वो चीजें, बहरहाल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको हम लोग डील करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कायरलिटी इन ड्रग्स। स्टूडेंट्स, जो एनेंटियोमर्स होते हैं, जो आइसोमर होता है, वो अपना जो मिरर इमेज बनाता है उनमें कायरलिटी मौजूद होती है। और ये कंडीशन फुलफिल होगी तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा।
अब क्या है, जो कायरलिटी है वो यहाँ पे बहुत जरूरी है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। किस तरह? कायरलिटी इज द क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। ड्रग्स डेवलपमेंट में बनाने में कायरलिटी जो है ये क्रिटिकल फैक्टर है। दूसरे लफ्जों में कायरलिटी डिपेंडेंस है। अभी हम आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को डील करेंगे। इट डिटरमाइंस द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड यूज किया जाता है असर करना, असर करना या असर को शो करना। जिस तरह एक मेडिसिन है उसका असर ये है, दूसरी मेडिसिन है उसका ये है, इस तरह करके इसकी इंपॉर्टेंस, मेडिसिन की इंपॉर्टेंस बताना। तो क्या है, क्रिटिकल जो कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन कायरलिटी जो है वो मेडिसिन के अंदर क्या शो करता है, एफिकेसी को शो करता है। अब आइए वो बात जो हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे थे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो स्टूडेंट इसको हम लोग गौर से देखते हैं। ये समझे, जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है, मीन्स के हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं। अब इनका खेल होता है जो लॉक एंड की मॉडल भी आप लोग पढ़ के आए थे, ये उस तरह का खेल होता है। मतलब कि एक लॉक है और हमारे पास मान लें 2 चाबियां हैं। अब हर लॉक की आपको पता है स्पेसिफिक जो होती है की वो होती है। अब क्या है, वो दोनों कीज देखने में बेशक सेम है, लेकिन एक को लगाने से लॉक ओपन हो जाता है और दूसरे को लगाने से लॉक खराब हो जाता है या लॉक ओपन नहीं होगा। सेम यही रोल हमारे बॉडी के अंदर भी है। इसी को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। होता क्या है, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, ये सब कुछ। और जो ड्रग्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स वगैरह हैं ये काम करते हैं लॉक का। और जो हम लोगों ने बाहर से ड्रग्स ली हैं, मेडिसिन ली है, वो की का काम करते हैं। अब जोन सी ड्रग के अंदर पाया जाने वाला एनेंटियोमर फिट बैठेगा उस रिसेप्टर के ऊपर, वही कामयाब होगा। जिस तरह की यहां पे बात लिखी है, एंजाइम्स या रिसेप्टर्स एक्ट एज अ कायरल लॉक, इसको कायरल लॉक कहते हैं, ठीक है। एंड ड्रग्स एक्ट एज की, और जो ड्रग्स आप लोग लेते हैं वो की का काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जोन सी की इस लॉक के ऊपर सही फिट बैठेगी वही बेनिफिशियल होगी, दूसरी जो होगी वो आप लोगों के लिए टॉक्सिक है। ऐसा ही है ना। वन एनेंटियोमर, अभी हमने बात पढ़ी है, जो एक आपके पास ये आइसोमर है, इसका मिरर इमेज बनेगा। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे। तो स्टूडेंट, एक आइसोमर प्लस होगा, दूसरा आइसोमर माइनस होगा। ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। अब ये दोनों हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है बेनिफिशियल हो, यही चीज हम यहां पे पढ़ रहे हैं। वन एनेंटियोमर आर बेनिफिशियल, एक उसमें से बेनिफिशियल होगा, अदर नोट, दूसरा नहीं होगा। तभी कंडीशन एक बताई जा रही है ना कि एक में भी उसमें बेनिफिशियल हो, दूसरा हो सकता है ना हो। ओनली द करेक्ट एनेंटियोमर मतलब जो सही वाली की होगी, जो फिट बैठेगी, वही एक्सेप्टेबल होगी। फिट प्रॉपरली, जो कि प्रॉपर फिट हो, वही लॉक एंड की मॉडल सही काम करेगी, और जो बाकी है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। और यही चीज़ देखेगी, हमारे पास एक ड्रग या एक मेडिसिन जो है वो 90s में यूज़ की जाती थी, जिसका नाम था थैलिडोमाइड। आइए इसको देखते हैं ये क्या है। थैलिडोमाइड, इट वाज इंट्रोड्यूस द ट्रैंक्यूलाइजर स्टूडेंट, ये वर्ड यूज किया जाता है या ये ड्रग को यूज किया जाता था सुकून मुहैया करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हम लोग इसको जो है वो लिया करते थे 90s में। इट वाज रेसिमिक मिक्सचर। स्टूडेंट, रेसिमिक मिक्सचर क्या था, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मतलब कि इस तरह का मिक्सचर जिसमें 50% प्लस पाया जाए और 50% नेगेटिव पाया जाए। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों, इसका सिंबल क्या था, प्लस माइनस दोनों से इसको शो किया जाता है।
अब एक इस तरह का मिक्सचर है जिसमें प्लस एनेंटियोमर भी है और नेगेटिव भी है। तो स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे भी ये बात पढ़ी कि हो सकता है कि एक एनेंटियोमर हमारे लिए बेनिफिशियल हो, दूसरा ना हो। अभी तो ये पक्की बात नहीं ना है, तो ये क्या है, इसकी बात हो रही है। तो ये जो मेडिसिन थी या ये जो ड्रग थी, इसमें ये रेसमिक मिक्सचर था, इसमें प्लस एनेंटियोमर भी था और नेगेटिव भी था। इनिशियली इट वाज कंसीडर्ड सेफ। शुरू शुरू में तो ये जब मार्केट में दी गई और ये बहुत इजी था, सेफ एंड साउंड था, लेकिन इट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर नोजिया। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इनको जो नोजिया की होती है, मतलब मॉर्निंग में जो थोड़ा बहुत उनको थकावट वगैरह हो जाना, हल्का बल्का बुखार आना और भी सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए भी ये खैर इसको अच्छा माना जा रहा था। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपने इसको देख लेना है। अच्छा, अब मामला क्या है, ये सब कुछ ये अर्लीज में बात की जा रही है, 90s के अंदर, 1960s में। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट मैनी बेबीज, गौर से सुनिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड मैनी बेबीज वर बोर्न विद बर्थ डिफेक्ट। उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स पाए जा रहे थे, फेस इश्यूज, हाथों का, पाँव में कोई मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज जो थे ना, वो बॉडी इश्यूज बच्चों में पाए जा रहे थे। क्यों? जब वुमेन प्रेग्नेंट थी उस दौरान ये उनको ये जो मसले मसाइल थे, नोजिया के मसले मसाइल थे, उस दौरान वो ये ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह लेते थे, जिस वजह से उस टाइम तो उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बच्चों की जो बर्थ होने लगी वो क्या होने लगी, डिफेक्ट होने लगे बच्चे के अंदर। जो है बाय बर्थ नेचुरली तौर पे जो है वो कुछ मामला जो है वो ख़राब होने लगे, हाथों के मसले, कान, नाक वगैरह, इस तरह के इश्यूज बच्चों में देखे गए। फिर जब प्रॉपरली इसके ऊपर रिसर्च की गई, रिसर्च ऑन थैलिडोमाइड, फिर पता लगाया गया, आइए देखते हैं क्या। 2 enantiomers of thalidomide had different biological activity effects। जो दोनों एनेंशियोमर पाए जा रहे थे, दोनों बायोलॉजिकली इफेक्ट जो है वो डिफरेंट शो कर रहे थे। मतलब कि अगर एक एनेंशियोमर पॉजिटिव है वो कोई और इफेक्ट शो कर रहा था, और जो नेगेटिव थे वो कोई और इफेक्ट शो कर रहे थे। अब पॉजिटिव आइसोमर, पॉजिटिव का मतलब प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो एनेंशियोमर था वो, और नेगेटिव। अच्छा, इसके लिए आपको अलग से भी सवाल आ सकता है एनेंशियोमर के ऊपर कि इसके अंदर एनेंशियोमर का क्या रोल है, वो आपने बताना, रोल ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं। अच्छा, जब रिसर्च की गई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो प्लस आइसोमर था वो सेफ इफेक्ट दे रहा था, ठीक है, मतलब इफेक्टिव था सब चीज़ों के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सब कुछ मामला उसका ठीक था। प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड मेडिसिनल इफेक्ट। जिस मतलब चीज़ के लिए आप उसको मेडिसिन को ले रहे थे वो उस तरह का ही इफेक्ट दे रहा था, डिजायर्ड इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा था, ये चीज़ तो ठीक थी। लेकिन जो हमारे पास माइनस आइसोमर था, ये क्या था, हार्मफुल डिवेलप फिटस। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए बात की जा रही है, उनके लिए हार्मफुल था। नंबर 2, कॉजेज द बर्थ डिफेक्ट। वही वाली बात, उसमें देखा गया कि बर्थ डिफेक्ट, तो ये शिनाख्त की गई, यहाँ से मसला शुरू हुआ था, टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा था ये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग को पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव और मतलब रेसमिक मिक्सचर जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो। एक ही मिक्सचर में दोनों एनेंशियोमर पाना ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। और यही चीज़ जो है ये सामने आई, और फिर इसको जो है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता बंद करा दिया गया था। अच्छा, अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट का ये बिलीव हो गया कि अगर हम लोग ये नेगेटिव को निकाल दें तो जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो सब पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ये उन्होंने जो है ये करना शुरू कर दिया, मतलब रिसर्च करना शुरू की ना इसके ऊपर कि अगर हम लोग इसी को ही यूज़ कर ले तो फिर देखते हैं क्या मसले मसाइल आते हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं। रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन। साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट हार्मफुल इफेक्ट किसके थे, नेगेटिव आइसोमर के। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस नेगेटिव को मिक्सचर से रिमूव कर दिया। अब अकल की बात है, अगर नेगेटिव जिससे मसले मसाइल आ रहे थे उसको रिमूव कर दिया तो रिजल्ट में तो जाहिर है फिर हम लोग को अच्छा ही मतलब उम्मीद होनी चाहिए ना। हुआ क्या, फर्दर रिसर्च हुई जिसके अंदर ये चीज सामने आई, प्योर पॉजिटिव आइसोमर रैपिडली चेंज्ड इनटू रेसिमिक मिक्सचर। अब देखें, जब हम लोगों ने नेगेटिव को रिमूव कर दिया मिक्सचर से
तो फिर क्या बात सामने आई, फिर ये बात सामने आई, जो पॉजिटिव आइसोमर बाकी अकेला ये जो रह गया है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि आहिस्ता नहीं रैपिडली चेंज होने लग गया रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। मतलब इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया और वो रेसिमिक मिक्सचर बन गया। इसी प्रोसेस को तो रेसमाइजेशन बोलते हैं। देखें, हमारे पास एक मिक्सचर था जिसमें पॉजिटिव एनेंटियोमर भी है, नेगेटिव एनेंटियोमर भी है। रिसर्च की गई और नेगेटिव एनेंटियोमर का पता चला कि ये जो है ये खराबियां पेश कर रहा है, नेगेटिव को रिमूव कर दिया गया। अब जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही सारी बात रख दी और ये माना गया कि ये बेनिफिशियल होगा। तो थोड़े अरसे बाद ये भी चीज़ सामने आ गई कि जो आपने पॉजिटिव लिया था, जब ये हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ब्लड में ये प्योर जो है ये एंटर होता है आइसोमर, तो वो भी जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर बनाना शुरू कर देता है। और एक टाइम आता है कि ये देखें आफ्टर 10 मिनट्स, ये देखें विद इन 10 मिनट्स क्या होता है, पॉजिटिव आइसोमर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव ना लग जाता है, मतलब रेसमाइजेशन होने लग जाती है। और जब रेसमाइजेशन हो जाएगी, मामला वही आ जाएगा कि 50% ये और 50% वो बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से आ जाके फिर इसी तरह के ही कॉजेज जो है, इफेक्ट जो है वो हम लोग को देखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से फिर क्या किया गया, इसको रिमूव किया गया। इसको अब के दौर में अगर देखें तो हम ये दवाई को मार्केट में नहीं दिया जाता, इसके ऊपर पाबंदी है। तो ये देखें, एक कायरलिटी की हमने यहाँ पे बात पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ कायरलिटी इन ड्रग्स। छोटी सी कायरलिटी इफेक्ट की वजह से ये जो एनेंटियोमर था, क्योंकि एनेंटियोमर में कायरलिटी पाई जाती है, एनेंटियोमर की वजह से क्या हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हम लोग को देखने के लिए सामने है। मतलब बर्थ जो हो रही थी वही डिफेक्ट है। अब एक बच्चा हो रहा है, बाय बर्थ वो डिफेक्ट है। तो और ये एक नहीं, कई यहाँ ऐसी बर्थ हुई थी जिसकी वजह से जो डिफेक्टेड था माल, तो इसलिए थैलिडोमाइड जो था इसको बंद करवा दिया गया। स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का आज का लेक्चर, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ड्रग्स डेवलपमेंट था। और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बस बता दूं, ज़रा तेज़ी से हम रिव्यू कर लें, हमने ये चीज़ देखी कि एनेंटियोमर के डिफरेंट होने से बहुत इफेक्ट हो सकता है। जिस तरह के थैलिडोमाइड में हमने देखा कि वो शुरू में जब वो इंट्रोड्यूस करवाई गई तो किसके लिए थी, सुकून हासिल करने के लिए, ये जो लोग आराम वगैरह करते हैं, रिलैक्स होने के लिए ये मेडिसिन ड्रग्स को तैयार किया गया। शुरू शुरू में तो ये बहुत बेनिफिशियल था। फिर क्या किया, वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनके लिए जो नोजिया का मसला होता है उसके लिए भी ये कारआमद रही। लेकिन देखा गया आहिस्ता आहिस्ता कि ये जो बर्थ होती है उसके लिए डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट ये शो करने लग गया था। फिर क्या किया गया, इस पर प्रॉपर रिसर्च की गई और रिसर्च में देखा गया जो हमारे पास एनेंटियोमर है ये बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर था। तो एनेंटियोमर जो था पॉजिटिव वो काम सही कर रहा था, लेकिन जो नेगेटिव था उसके इफेक्ट कुछ अलग तरह से आ रहे थे जो कि हार्मफुल थे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए। फिर इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने नेगेटिव को निकाल दिया बीच में से। अब जब नेगेटिव को निकाल दिया, मानने में ये आया कि अब पॉजिटिव रह गया, ये तो सही होगा। लेकिन जब देखा गया तो वो रेसमाइजेशन कर रहा था, वो जो एनेंटियोमर था 10 मिनट के अंदर ही, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारे खून में एंटर होता है, तो 10 मिनट बाद ही क्या हुआ, वो चेंज होने लग गया, वो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो अगेन बनाने लग गया। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट, पॉजिटिव आइसोमर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म और ये रेसमाइजेशन होने लगी। तो इसीलिए इस ड्रग को जो है वो फिर मार्केट लेवल पे क्लोज कर दिया गया था। तो ये है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की। आप एक चीज़ नोट करें, ये मेरा हाथ है और ये दरमियान में मिरर है और ये इसकी इमेज है, मीन्स के ये है, ये दरमियान में मिरर और ये इमेज है। स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या ही फ़र्क है, सिर्फ अरेंजमेंट का, स्पेशल अरेंजमेंट का। आप एक चीज़ नोट करें, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हाथ ये भी है, इसमें भी 5 उंगलियां हैं, इसमें मतलब 4 उंगलियां एकदम, इसमें भी वही, सब कुछ सेम है। लेकिन सिर्फ इतना थोड़ा सा फर्क होने की वजह से ये क्या है, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी कि एक हम लोग को बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा था और दूसरा जो है वो हम लोग के लिए नुकसानदेह था।
तो ये है इंपॉर्टेंस स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी ड्रग्स में और मतलब मेडिसिन के अंदर जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग अपने तौर पे क्या काम करें, अपने लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नेट पे सर्च करें कि और कौन सी इस तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री मेडिसिन हैं या जिनमें आइसोमर्स पाए जाते हैं, एनांशियोमर्स पाए जाते हैं, ये आप सर्च करें मुख्तलिफ तरह से। ज़रूरी नहीं है आप उससे अच्छा ही सवाल पूछें, आप कोई मतलब एक्यूरेट सवाल पूछें, आप कुछ भी पूछें तो आपको आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता चला जाएगा। और यही जो है ये हम लोग की एमसीक्यूज़ में भी आपकी हेल्प आउट होगी और मुख्तलिफ जगह से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में भी आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था हम लोग का थ्योरेटिकल टॉपिक। मैं आपको इसकी जो है वो इमेज देने के लिए ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। आप क्या करें, एक इसकी पिक्चर बना लें और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आए एज इट इज़ आप बोर्ड में यही छाप के आ जाना।